इधर आ इधर। तबीयत खराब था, सुबह दस्त हो गया, फिर 4-5-6 बार। तुमसे अभी तो दवाई खाए क्या मंगाया हूँ। अभी हम लोग डॉक्टर कैबिनेट मंत्री जी के आवास उपस्थित हैं। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जी हैं। कल होली मिलन था, आइए जानते हैं सर क्या देशवासियों को बधाई दीजिएगा। आपके चैनल के आपके श्रोताओं को अपनी पार्टी सरकार की तरफ से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूँ। उनके जीवन में खुशहाली आए, समृद्धिशाली बने, यही मैं कामना करता हूँ। और हम मछुआरों के लिए, हम निषादों के लिए ये होली विशेष है, भारतवासियों के लिए विशेष है कि 70 साल में पहली बार है कि किसी भी समुदाय को सम्मान बड़ा होता, सुरक्षा, उसके बाद समृद्धि होती है। ये उपेक्षित समुदाय था, अपमानित होता था। ये इसे क्योटा, मल्लावा, बिंदुआ, कश्यप कहा जाता था। लेकिन 70 साल में पहली बार है कि जिस तरीके से भगवान राम 2014 में 14 वर्ष वनवास में रहे, जाने से पहले निषाद राज को गले लगाए, उन्होंने सेना दिया, दुख का राज खत्म किया। जब लौटे तो सबसे पहले याद किए निषाद राज को। उनके 14 वर्ष के वनवास के बाद राजा अभिषेक जब हुआ तो किसी राजा को नहीं बुलाए राम, केवल अपने एक मित्र निषाद राज को बुलाए थे, क्योंकि सबसे पहले दर्शन उन्होंने किया था। और दोनों आए तो राम राज आया था। उस युग में खुशहाली आई। 500 वर्ष बाद राम मंदिर बना, उसमें निषाद राज की मूर्ति है। एक निषाद के घर अगर प्रधानमंत्री चाय पीने जाते हैं, उसके गरीब देखते हैं। तो प्रधानमंत्री तो लोकतंत्र में खुशहाली लाते हैं, तो खुशहाली देने वाला व्यक्ति खुद चल के निषाद के घर जाए, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। और हम जैसे लोग, हमारे कार्यकर्ताओं की खुशहाली कि आज के 14 वर्ष पहले हम लोगों ने निषाद राज का किला इलाहाबाद में है, जहाँ रात्रि विश्राम किए थे। वो जंगल था, पिछली सरकारों ने खुदाई कराई, खजाना लूट के ले चले गए। उस जंगल को मंगल किया। हम परिवार भर के लोग जंगल काटे हैं, सोए हैं, बिना खाए रहे हैं। उस अपने भूमि को हम लोगों ने पूजनीय भूमि बनाया, उसे इतना आवाज बनाया। मैं मीडिया बंधुओं को भी बधाई दूंगा, कल बुलाया था सभी कार्यकर्ताओं को, मीडिया बंधुओं को, कि वो खुशी बांटने के लिए कि उस जंगल को मंगल, हजारों करोड़ रुपया वहां खर्च हुआ। 56 फुट की मूर्ति लगी भगवान राम निषाद राज की। पहली बार है जय निषाद राज का नारा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री लगाते हो। ये निषाद के वंशजों का गौरव है, आज खुशी का इज़हार था। इसलिए हम लोगों ने इसे आज कल से खुशी मना रहे हैं। इसमें हम लोग सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा। इससे बड़े हम लोगों को विशेष रूप से भव्य दिव्य कुंभ बना, वो प्रयागराज निषाद राज की भूमि है। हम गंगा पुत्रों की भूमि पर दुनिया के लोग आए हों, अभिभूत करके हमें गए हों। कई देशों की आबादी मिला लो उतना नहीं होगा। 67 करोड़ लोग आए, प्रेम से भगवान राम भी पार किए और 67 करोड़ लोगों को हम लोगों ने भी गंगा पार किया, और सारे लोग आज के दिन में। तो ये एकता है इंसान। तो हम लोग इसलिए आज का होली का त्योहार इस बार का विशेष रूप से हम लोग मनाए। सर जिस तरह देखा जाए, पहले निषादों को इज्जत नहीं दिया जाता, जिस तरह आपने संघर्ष किया, संघर्षों के बाद आप पहले निषाद को आप निषाद जी लगा के बात किया जा रहा है। संविधान में व्यवस्था दी गई है कि कमजोर को सुरक्षा दी गई है, सम्मान दिया गया कि मजबूत आदमी कमाएगा और सरकार को टैक्स चुकाएगा, और सरकार के पैसे से उस कमजोर का बच्चा पढ़कर डीएम एसपी बन जाएगा। उसके सरकार के पैसे से पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन। जब संविधान में 12,000 वोट करंट है कि 23% रिजर्वेशन है, सम्मान देना ही है। पहले था कि सोच था लेदरमैन को कि भाई सर पर उठाएंगे टोकरी, नहीं करेंगे सरकारी नौकरी तो अगले जन्म में हमें सुख मिलेगा। हम सब में, हमारे जिम्मे लिखा है, जितने उठाएंगे पाखाना, अगले जन्म स्वर्ग हो जाना, अगले जन्म मिलेगा खजाना। लेकिन संविधान में लिख दिया कि जो उनसे उठवाएगा पाखाना वो सीधे जाएगा जेल खाना, और उसे 23% लिखा खजाना, उसके बेटे IAS PCS बनेंगे। तो जब लेदरमैन, वाशरमैन का, तो फिशरमैन का भी लिखा है। तो फिशरमैन भी अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध है, लेकिन धोखेबाज जो थे इन लोगों ने हमारा नाम OBC में डाल दिया। दिल्ली के संविधान अधिनियम में लिखा है, अधिसूचना जारी है कि चमार भाई का बेटा, धोबी भाई का बेटा
कश्यप कहार का बेटा, केवट मल्लाह का बेटा स्कूल जाएगा, सरकारी पैसे से पढ़ेगा, सरकारी नौकरी करेगा, हर महीने वजीफा लाएगा, अब माँ को देगा, माँ खाना लाएगी, कपड़ा लाएगी, बस्ता लाएगी, हर महीने खिलाएगी, बढ़िया से पढ़ाएगी। हर जिले में कोचिंग सेंटर है, वो बड़ा बेटा बड़ा हो जाएगा तो कोचिंग में पढ़ेगा, वहीं हॉस्टल है, एसी में करेगा, दूध पिएगा, खाना बढ़िया खाएगा, बड़ा मास्टर बनाएगा और उसे अधिकारी कर्मचारी बनाया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने इनका वोट लेकर, धोखेबाजों ने इसका नाम डाल दिया पिछड़ी में कि केवट मल्लाह है पिछड़ी, अब इनके बच्चे खाएंगे खिचड़ी, इनसे कुछ ना उखड़ी। लेकिन जब मेरे जैसे लोगों ने आंदोलन किया कि नो एनी है पावर द स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट मैटर ऑफ द SC/ST, राज्य सरकार को किसी भी प्रकार का पावर नहीं है हाई कोर्ट को कि इस मामले को छेड़छाड़ करे। तो अगर उन्होंने गलती किया तो मैंने कहा तुम्हें भिजवाऊंगा जेल, अब तुम्हें नहीं होगा बेल, क्योंकि संविधान में लिखा है कि अनुसूचित जाति के लोगों को इतनी बड़ी सुरक्षा दी गई है कि उनकी बहन बेटी को कोई छेड़ेगा, उसको केवटा मल्लावा कहेगा तो सीधे जाएगा जेल, उसको नहीं होगा बेल, बदले में उसे मिलेगा रुपया, न्याय मिलेगा। बेटी सुरक्षित अगर इनको अपमानित करेगा और दरोगा पुलिस और SDM DM और SP CO अगर हिल्ला हवाली करेंगे तो अनुसूचित जात आयोग को जैसे लिख के भेजेगा कि हमें न्याय नहीं दिला रहे हैं, अपराधियों के साथ मिले हैं, अपमानित करने वाले के साथ मिले हैं, तो वो दरोगा पुलिस को अधिकारी को हो जाएगा जेल, नहीं होगा बेल। तो इतनी बड़ी सुरक्षा मिली हुई है। उसको जब आंदोलन किया तब डरे। 31 दिसंबर 2016 को अधिसूचना जारी किया राज्यपाल ने कि अब केवट मल्लाह नहीं है पिछड़ी, अभी नहीं खाएंगे खिचड़ी, ये सब अनुसूचित जात के हकदार हैं। तो जब हमें हक दे दिया, लेकिन फिर ये जो बेईमान विभीषण है जो कांग्रेस सपा बसपा में रह के हमारा हिस्सा लुटवाए थे, वो फिर मलाई खा रहे हैं भाजपा में। अब भाजपा के नाम बैठे हैं, वो छेदा कर रहे हैं, कह रहे हो निषाद हैं, झुआ भरोट निषाद है, पौआ पी लेंगे आपको वोट दे देंगे। अब उसी चक्कर में पड़ गए, भाजपा का गच्चा खा गए, 43 सीट हार गए हैं। अभी ठेकेदार जितने थे सफाई बसपा आए थे वो यहाँ मलाई, वहाँ भी मलाई खा रहे थे, यहाँ भी आए। यहाँ गरीब की जमीन कोई कब्जा करता निषाद का, तो निषाद नेता होने के नाते दौड़ के वहाँ जाते हैं। अब अंदर से वो सब विभीषण है, वो सब खुद ठाक बेईमान है, उधर जमीन कब्जा कर। बेचारा गया था संरक्षण लेने और सिस्टम में आ गया, तब कब्जा हो गया, खत्म हो गया। तो ऐसे ही में ये जितने भी विभीषण हैं दलाल, ये जितने भी फालतू कांग्रेस सपा बसपा के आए हुए नेता भाजपा में, ये निषादों के पूर्ण रूप से दुश्मन है। ये आरक्षण लागू नहीं होने दे रहे हैं, ये गलत संदेशा मोदी योगी को दे रहे हैं, ये पौआ पी के वोट दे देंगे, पायल लेके वोट दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अब निषाद पार्टी के साथ निषाद आ रहा धीरे धीरे, और उसे आरक्षण चाहिए। जिस तरीके से लेदरमैन वासरमैन के बेटे सुरक्षित हैं, उनकी बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित है, तो संविधान में हमारी सुरक्षा है। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था चाहिए। संविधान में है, पैमान का नहीं, हमें संविधान चाहिए। अब जनता तय कर रही है, पैमान इन्हें हटाओ, जो संविधान में लिखा उसे लाओ। जिस तरीके से चमार भाइयों ने सेना बनाया कि पैमान को गाँव से भगाओ और संविधान में जो लिखा है उसे घर पर लाओ, तो हमारे निषाद भी कह रहे हैं इन्हें पैमान को सर ऐसा लग रहा है कि निषाद अपना अब अधिकार मांगना स्टार्ट कर दिए हैं। जब जानेंगे तब बन मांगेंगे, पहले जनता ही ना रहना। तो इनके दाता के इनके तो इंतखाब ही गायब था। जब इंतखाब नहीं रहेगा लड़ाई कैसे करेगा? तो मैंने तो इंतखाब ला के दे दिया ना कि तुम्हारे पुरखों ने देश को आजाद कराया है, संविधान बनवाया और लिखवाया है। अरे यार, तुम्हारे बाप तो इस देश में फांसी पर चढ़े, अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा है, देश में आजाद कराया, संविधान लिखा है। और हमारे जैसे आप जैसे हम लोग तो अपने पुरखों के निगाहों में निकम्मा कहलाएंगे अगर हम लोग से लड़ाई नहीं लेने पार पाए। तो मैं कह रहा हूँ लायक बने, पुरखों की निगाहों में नालायक नहीं, लायक बने। अपना अधिकार जिस तरीके से लेदरमैन चमार भाई लायक हो गए, ले लिया, सरकार ने उन्हें लायक समझ के दे दिया, धोबी भाई ले लिए, उसी तरीके से निषाद को भी लायक बना रहा हूँ। वो धीरे धीरे लायक बन रहे और लेकर रहेंगे। बस इतने। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद थे। बहुत बहुत धन्यवाद। चल भैया।